नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। सब्जी वाली मटर की फसल में किए जाने वाली जरूरी कार्य। पशु में परिजीवियों की समस्या और रोकथाम के उपाय। प्रदेश के बहुत सारे किसान भाई हरी फली वाली मटर की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने मटर की बुआई कर दी थी, वो अधिक पैदावार लेने के लिए अपनी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के कृषि विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं तो उन्होंने वर्तमान समय में जो है मटर की फसल लगाई होगी, जो हरी फली उत्पादन के लिए। तो अभी जो समय चल रहा है उसमें कहीं कहीं पर फसल जो है वो पुष्पन फलन की अवस्था में है और कहीं कहीं पर वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में है। तो ये जो है उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। किसान भाइयों, सब्जी वाली मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल की सही देखरेख करना जरूरी होता है। मटर की फसल में सिंचाई एक मुख्य घटक है, जिसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। इसलिए फसल में नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सिंचाई प्रबंधन की अगर हम बात करें तो इसमें नमी की कहीं पर कमी ना हो, मृदा की किस्म और फसल की जल मांग को देखते हुए 8 से 10 दिन के अंतराल में जो है हल्की सिंचाई निरंतर जो है करते रहना चाहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कहीं पर जो है जल का जमाव ना हो, चूँकि मटर की जो फसल है वो हल्की मृदा में की जाती है, तो इसमें जो है नमी की मात्रा जो है ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। तो इसलिए जो है किसान भाइयों इसमें नमी बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना हो तो अपने फसलों को, खेतों को खरपतवारों से मुक्त रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो खरपतवार है वो मुख्य फसलों के लिए प्रकाश संश्लेषण, जल, वायु, पोषक तत्वों के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और साथ ही कीट और व्याधियों के लिए भी आश्रय स्थल का कार्य करते हैं, जिससे कि फसल को काफ़ी नुकसान होता है, उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आपको ये सलाह है कि जैसे ही फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो आप हाथ से ही निंदाई गुड़ाई करके खरपतवारों को उखाड़ कर जो है बाहर निकाल दें खेतों से। इसके बाद जो है दूसरी निंदाई गुड़ाई या दूसरी बार जो है जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो फिर से एक बार जो है हाथ से ही निंदाई गुड़ाई आपको कर देनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं मटर की फसल में पोषक प्रबंधन की। तो सामान्यतः जो है इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी वानस्पतिक वृद्धि के समय आप 15 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं, जिसके अच्छे परिणाम जो है प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ जहां फलियां बन रही हो उस समय पे आप 05234 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं फसल उत्पादन का जो सबसे प्रमुख कंपोनेंट है, घटक है, फसल सुरक्षा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक अवस्था की। तो प्रारंभिक अवस्था में मटर की फसल में एक चूसक कीट, मटर की फसल में रस चूसक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पत्तियों, कोमल टहनियों, फूलों और फलियों से रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल का उचित विकास नहीं हो पाता है और फसल कमजोर होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए प्रारंभिक अवस्था में आप नीम का तेल
5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कंट्रोल या इसका प्रबंधन नहीं हो पाता है तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसमें दूसरे कीटों की बात करें तो चने की इल्ली जो है इसका प्रमुख कीट है। यह कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान करता है, उसके बाद फली आने पर यह कीट फलियों में छेद करके उनको खाता है, जिससे फलियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आप टी आकार की खूंटियां भी प्रारंभिक अवस्था में लगा सकते हैं 20 से 25 प्रति एकड़ में। प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि इल्लियों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो इंडोक्सा कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। रोगों की बात करें तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको चूर्णी फफूंदी रोग भी हम कहते हैं, तो वो इसका प्रमुख रोग है। और इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप मटर की फसल का निश्चित रूप से ही अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। क्या आप जानते हैं क्या रहा